Assalamu alaikum students. I am Abid Hussain, mathematics teacher in first year mathematics class, chapter number 9. 9.2 का एक पार्ट हमने पहले सॉल्व किया था। वहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करें किस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 21y। ये जो 7x प्लस 21y है, एफ ऑफ एक्स वाई है, इसको नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। इसकी वैल्यू किसके लिहाज से कैलकुलेट करेंगे? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज द कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स वो वेरिएबल होते हैं जो इनइक्वालिटी में यूज किए जाते हैं। एक्स एंड वाई हेयर दे आर द कॉन्स्टेंट्स। नाउ 2x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 8, x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0। इसमें 3 x y में inequalities मौजूद हैं और 2 x and y both are positive means lies in the first quadrant। तो वही प्रोसेस होगा, तीनों का अलग अलग एसोसिएटेड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तीनों की इक्वेशंस कैलकुलेट करने के बाद x और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे और तीनों का एक ही ग्राफ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फिर उनका कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन चेक कर लेंगे। इसका काम बाद में होगा। एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी 2x प्लस y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। नाउ द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ सेकेंड इनइक्वालिटी तो क्या मिलेगी हमें? दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको सिर्फ का नाम दे दिया। अब इसकी दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। नाउ फॉर x इंटरसेप्ट के लिए आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 1। 2 से डिवाइड कर लेंगे, देयरफॉर ये आ जाता है 1 0 इज अ x इंटरसेप्ट। फिर इसी का y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फिर y इंटरसेप्ट के लिए आप लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 और इस तरह हमारे पास ये आ जाता है, इसको लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट एंड फॉर y इंटरसेप्ट। तो इस तरह हमारे पास आ जाती है, दैट इज 0 2 इज अ y इंटरसेप्ट। ये आ गया y इंटरसेप्ट। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी लेंगे, 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 6। हम इसको ले लेते हैं। नाउ द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 3। तो क्या मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 की एसोसिएटेड इक्वेशन? दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगी, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 6 थी, इधर आ जाएगी 7th इक्वेशन। अब इसके भी x और y इंटरसेप्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा
2x is equal to 6, or we can say that x is equal to 3. Therefore, we can say that 3 0 is a x intercept. Similarly, we will take y intercept. For y intercept हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6. दिस इम्प्लाई दैट दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर वी कैन से दैट 0 2 इज अ y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट आ गया 0 2. अब हम थर्ड इनइक्वालिटी नेक्स्ट जो आ जाती है x प्लस 2y को ले लेते हैं. अगेन द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी नंबर 4. तो ये आ जाती है इनइक्वालिटी दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. इसको नाम दे देते हैं 8th इक्वेशन का. अब इसकी भी x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे. सेकेंडली फॉर x इंटरसेप्ट के लिए उसी तरह y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. देयरफॉर 8 0 इज अ x इंटरसेप्ट. फिर हम y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे. अगेन फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. जो ही x 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, और इस तरह y की वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू 4, और इस तरह 0 4 इज अ y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट आ गया 0 4. तमाम के हमने x और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिए. अब उसके बाद इन तीनों का एक ही जगह पे ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर इसका ले लेते हैं ग्राफ ले लेते हैं जी. ग्राफ में एक्स वाई प्लेन दैट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. थोड़ा बड़ा ग्राफ ड्रा करना है इसका. दैट इज एक्स and y. It will become x prime and y prime, which is origin. First of all, first inequality के x और y सब लेते हैं 1 0 and 0 2. 1 0 x equal to 1 and y is equal to 0. This point is 1 0. Next point है 0 2 1 and 2. This point is 0 2. इनको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, और ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट लाइन. इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट का, दैट इज़ फर्स्ट हमारे पास किसकी है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के. अगली इनइक्वालिटी ले लेते हैं. उसका x इंटरसेप्ट है 3 0, y इंटरसेप्ट है 0 2. x इंटरसेप्ट 3 0 दैट इज 3 0 1. ये आ जाएगा हमारे पास दिस पॉइंट इज 3 0. अगला पॉइंट है 0 2. यही 0 2 पॉइंट आ जाता है. इस पॉइंट को मिला देते हैं किसके साथ, 3 0 के साथ. ये हमारे पास नेक्स्ट इनइक्वालिटी आ जाती है. इसी इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन की 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की. ये आ जाती है सेकेंडली. थर्ड की तरफ आ जाते हैं. थर्ड में x इंटरसेप्ट हमारे पास है 8 0, दैट इज 8 0 काफ़ी आगे निकल जाएगा. दैट इज 4 5 6 7 एंड 8. दिस पॉइंट 8 0. अगला पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी, 0 4 1 एंड 2. ये 2 था तो ये पॉइंट आ जाता है 0 4. इस पॉइंट को मिला देंगे किसके साथ, हम मिला देते हैं 8 के साथ. ये इसको आगे निकल जाएगा. ये थर्ड आ जाती है. ये थर्ड में x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 आ गया. इनमें से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, लिहाजा हम एज अ ओरिजिन टेस्ट पॉइंट ले लेंगे.
नाउ टेकिंग ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए, दैट इज y प्राइम। नाउ टेकिंग दैट पॉइंट दैट इज 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। नाउ एट 0 0 0 0 में हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इनइक्वलिटी ले लेते हैं। सेकेंड इनइक्वलिटी हमारे पास आ जाती है 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स होगी क्योंकि 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता। थर्ड हम ले लेते हैं 0 इज लेस आर इक्वल टू 6, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, 0 6 से बड़ा हो सकता है। फिर आखिर में हम फोर्थ ले लेते हैं 0 इज लेस आर इक्वल टू 8, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी 0 8 से बड़ा हो सकता है। लिहाजा सेकेंड की सॉल्यूशन रीजन is a half plane where this test point origin do not lies, but in the case of third and fourth it is solution region towards the test point। इसके लिए जस्ट मैं एक एरो का नाम दे देता हूँ। इसमें जो हमारे पास पहली है वो मैंने फर्स्ट ये ड्रॉ की है, इसकी ये वाली लाइन है, ये फर्स्ट इनइक्वलिटी, ये वाली पहले ये 1 0 ये वाली लाइन थी फर्स्ट में, हमने इसको ड्रा किया था। इसका हमारे पास सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन इज इन दिस डायरेक्शन। बाकी दोनों का टुवर्ड द ओरिजिन होगा, इसका भी टुवर्ड द ओरिजिन हो गया, इसका भी टुवर्ड द ओरिजिन हो गया। लिहाजा दरम्यान में ये जो पोर्शन है 1 0 3 0 एंड ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को ए का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को बी का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को सी का नाम दे देता हूँ। ये जो हमारे पास ए बी और सी रीजन है, ये इसके भी सॉल्यूशन रीजन में आएगा, इसके भी सॉल्यूशन रीजन में आएगा और इसके भी सॉल्यूशन रीजन में आ जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन गिवन है, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव आल्सो। इसके अलावा में गिवन है आल्सो x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0, imply that solution region lies in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। वैसे तो हम चेक करें तो सॉल्यूशन रीजन ये सारे का सारा ये वाला ऐसा ही बन जाता था। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, लिहाजा जो सॉल्यूशन रीजन बनेगा वो हमारा ये वाला सॉल्यूशन रीजन बनेगा। कौन सा सॉल्यूशन रीजन मिला, ए बी एंड सी क्लोज रीजन विच इज आवर सॉल्यूशन रीजन। इन दिस केस A, B and C, these are corner points। ये कॉर्नर पॉइंट्स होंगे क्योंकि इसके अंदर ये सॉल्यूशन रीजन बाउंड है और ये सॉल्यूशन रीजन के अंदर लाई करते हैं। Therefore, A, B, C the required solution region, then A 1 0, B 3 0 and C 0 2, these are the corner points of this solution region। Then the solution region is A B C such that A is the coordinate of 1 0, B is the coordinate of 3 0 and C is the coordinate of 0 2, these are corner points। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद ये जो आपको 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं, इनको हम पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा था, f
ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 21y है, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में मेंशन है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ये तीनों के तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे और चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है और मिनिमम वैल्यू क्या आती है। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एट ए ऑफ कोऑर्डिनेट 1 0, तो फिर f ऑफ 1 0 आ जाता है, x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो 7 आ गया। फिर एट b ऑफ कोऑर्डिनेट 3 0, f ऑफ 3 0 आ जाता है 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 दैट इज 21। फिर अगेन एट द c ऑफ कोऑर्डिनेट 0 2, f ऑफ 0 2 आ जाता है पहला 0 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 42। सबसे छोटा 7 है और सबसे बड़ा 42 है। द मैक्सिमम वैल्यू इज 42 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 7। सो जो क्वेश्चन था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 42 एंड द मिनिमम वैल्यू 7। कहाँ से मिली? कॉर्नर पॉइंट पुट करने से। कॉर्नर पॉइंट कहाँ से मिले? ट्यूशन रीजन से, जिनके अंदर वो नंबर बाउंड है। लिहाजा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है इज f इज 42 एट द पॉइंट ऑफ 0 2 और मिनिमम वैल्यू इज 7 एट द पॉइंट ऑफ 1 0 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और इस तरह हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 42 और मिनिमम वैल्यू आ जाती है 7 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह इसके जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो इसी मेथड से सॉल्व किए जाएंगे, चाहे वो रिव्यू 9 के हैं, एक आध पार्ट रिव्यू 9 का होगा और मेरे ख्याल से 9.2 मैंने कंप्लीट कर दी है। एक पार्ट 9.2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट रहता है और क्वेश्चन नंबर 1 का भी सेकंड पार्ट रहता है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, आप लोगों ने कंप्लीट करने होंगे और इसी तरह ग्राफिकल मेथड से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।